आत्मगौरव की रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। जिससे आत्मगौरव घटता हो, आत्मग्लानि होती हो, आत्महनन करना पड़ता हो, ऐसे धन, सुख, भोग और पद को लेने की अपेक्षा भूखा नंगा रहना ही अच्छा है। जब दूसरों की भलाई करने का भाव मनुष्य का एक अंग ही बन जाता है, तब रंच मात्र भी किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाया करती। उनको दूसरों की सेवा तथा भलाई करने से ही अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ करता है। दृढ़ निष्काम सेवा करने से एक विचित्र प्रकार की प्रसन्नता तथा आनंद हुआ करता है। उनको निष्काम तथा निस्वार्थ कर्म करने से आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति और बल प्राप्त होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम आत्मज्ञान और आत्मकल्याण। पुस्तक परिचय। गायत्री का 23वां अक्षर द हमको आत्मज्ञान और आत्मकल्याण का मार्ग दिखलाता है। मनुष्य अपने विश्वास बीजों के अनुसार कर्म करता है और जीवन का निर्माण करता है। अपनी समस्त पूर्व मान्यताओं को हटाकर नए सिरे से विवेक सम्मत मान्यताओं को हृदय भूमि में प्रतिष्ठित करना चाहिए। तभी आत्मनिर्माण संभव हो सकता है। पक्षपाती और भ्रांत धारणाओं के दुराग्रही के लिए सत्य दर्शन असंभव है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन को सेवामय बना देना होगा। अपने मन को निर्मल बनाना होगा। अपने आचरण को दिव्य तथा आदर्श बनाना होगा। सहानुभूति, प्रेम, उदारता, सहनशीलता और नम्रता बढ़ानी होगी। मन को सर्वग्राही, उदार और संवेदनशील बनाइए। मितभाषी और श्रमशील बनिए। हमें कोई काम निरुत्साह से, लापरवाही से या बेमन से नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञानी को सुशील, मनोहर, मिलनसार प्रकृति, पूर्ण रूप से अनुकूलता, सहानुभूति करने वाला, विश्व प्रेम, दया के गुणों से युक्त का होना होगा। सेवा कार्य करते समय स्मरण रहे कि ईश्वर ने आपको सेवा द्वारा अपने को उन्नत तथा सुधारने का दुर्लभ अवसर दिया है। अतः कृतज्ञ रहें। निष्काम सेवा करने से हम अपने हृदय को पवित्र बना देते हैं। अहम भाव, घृणा, ईर्ष्या, श्रेष्ठता का भाव और इसी प्रकार के और सब आसुरी संपत्ति के गुण नष्ट हो जाते हैं। नम्रता, शुद्ध प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, दया आदि की वृद्धि होती है। भेदभाव मिट जाते हैं। स्वार्थपरता निर्मूल हो जाती है। लोक सेवा ही ईश्वर की सेवा या पूजा है। आत्मकल्याण के लिए आत्मनिरीक्षण अर्थात विवेक के प्रकाश में अपने दोषों पर विचार करना और उनको दूर करने का प्रयत्न निरंतर करते रहना आवश्यक है। मानव में दोष दर्शन की दृष्टि स्वतः विद्यमान है, पर प्रमादवश प्राणी उसका उपयोग अपने जीवन पर न करके अन्य पर करने लगता है, जिसका परिणाम बड़ा ही भयंकर एवं दुखद सिद्ध होता है। प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो आत्मज्ञान और आत्मकल्याण के पथ का निरक्षीर विश्लेषण करती है। पुस्तक के कुछ अंश मनुष्य का अंतःकरण कुछ विश्वासों से आच्छादित रहता है। इन विश्वासों के आधार पर ही जीवन यात्रा संचालित होती रहती है। एक मनुष्य की इच्छा, आकांक्षाएं, विचारधारा एवं कार्यप्रणाली दूसरे से भिन्न होती है। इसका कारण उनके विश्वास बीजों की भिन्नता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बोलने से पहले भली प्रकार विचार करो और देख लो कि जो कुछ आप कहने लगे हो वह दूसरों के चित्त को दुखी तो नहीं करेगा। बल के सदुपयोग से निर्बलता और विवेक के आदर से अविवेक स्वतः मिट जाता है। जब राग और द्वेष त्याग और प्रेम में बदल जाते हैं तब मुक्ति की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। पुस्तक के कुछ बिंदु आत्मनिर्माण का मार्ग, आत्म ज्ञान और योग, आत्मकल्याण और मानसिक शक्तियाँ आत्मज्ञान की सबसे बड़ी संपदा है।